आप किसके साथ, ईरान के समर्थन में, इजराइल के समर्थन में? तो यार ईरान के समर्थन में, इजराइल के क्यों होंगे? क्यों? ईरान के साथ तो भारत की मित्रता तो है ही। इंडिया को कुछ बोल के दिखा दे, इतना किसी में कूदा नहीं है। सबसे पहले आतंकवाद अपने भारत में खत्म होगा, उसके बाद बाहर जाके मारेंगे, ठीक है। और मोदी वो चीज है ना कि ईरान के हाथ में हाथ डाल के ना टट्टी बाहर निकाल जी, हम ईरान के साथ हैं। अच्छा। और जैसे इजराइलों ने बच्चों का खून किया है, बच्चों के ऊपर जुल्म किया है इजराइलों ने, ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दे रहा है हमारा ना। फिर पता ही है भाई क्या हो जाता है। जो ये तो भाई सही कह रहे हैं, अंकल सही कह रहे हैं कि जो हमारे देश का दुश्मन है वो तो हमारा भी दुश्मन होगा। इजराइल ईरान में जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो हो रहा है इजराइल के साथ सही हो रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी जैसा करा इसका जवाब दिया ईरान ने। हाँ। सही कर रहा है वो, तो क्योंकि ईरान का समर्थन करते हैं। जी, हम ईरान के साथ हैं। अच्छा। और जैसे इजराइलों ने बच्चों का खून किया है, बच्चों के ऊपर जुल्म किया है इजराइलों ने, ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दे रहा है हमारा ईरान। अच्छा। तो आपका ईरान है? ईरान आपका है? जी, हम ईरान वालों के साथ हैं। लेकिन भारत जो है वो तो इजराइल को अपना दोस्त मानता है। वो कुछ भी माने। हाँ। अब जो किलसते होंगे उनसे, ईरान से जो किलसेंगे वो तो इजराइल को अपना दोस्त बोलेंगे। अच्छा। नहीं, तो पहले देश है या पहले ईरान है, ये बताओ। जी, पहले तो हमारा ईरान है। पहले ईरान है? देश से भी पहले ईरान होगा? जी। अच्छा। तो फिर ये जो भारत कह रहा है कि इजराइल हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, इजराइल के साथ हमारा जो विदेशी मामला काफ़ी अच्छा है, ईरान तो कहीं ना कहीं भारत के साथ गद्दारी करता है, और आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ हूँ मैं। कोई गद्दारी नहीं करता, सब झूठ बोलते हैं। अच्छा। इजराइल क्या कहेंगे चाचा? ये तो कह रहे हैं कि ईरान के साथ है, तो देश के साथ भी नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात है पढ़ाई का फ़र्क है। पढ़ाई का फ़र्क है। अच्छा। एक बात बताइए, अगर हम कहते हैं इजराइल हमारे साथ है या हम उसके दोस्त हैं, ये कहते हैं ईरान हमारे साथ है, ठीक है। हमारे ईरान से रिश्ते अच्छे हैं, इनके ईरान से अच्छे हैं। जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, हमें ये बोलना चाहिए। जो हमारे देश का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, इन्हें ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे। क्या कहोगे शहजाद? ये तो कह रहे हैं कि जो देश के वो तो जो हमारा देश का दुश्मन है वो तो हमारा दुश्मन है ही, मगर जो हमारे तो ईरान कौन है? ईरान के साथ तो हमारी दोस्ती है। तो दोस्ती तो मतलब वो हमारे ईमान के ऊपर हो रही है ना। मतलब ईमान के ऊपर है, जो मुसलमानों का ईमान है वो ईरान के साथ है। भाई देखो, जो हमारे खिलाफ बोलेगा ना, फिर पता ही है भाई क्या हो जाता है। जो ये तो भाई सही कह रहे हैं, अंकल सही कह रहे हैं कि जो हमारे देश का दुश्मन है वो तो हमारा भी दुश्मन होगा। पर भाई जो ये फिलिस्तीन के साथ जो हुआ है, गलत हुआ है, वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर कुछ देखा नहीं जा रहा। अब जब इजराइल वालों के साथ करना शुरू करा तो फिर क्यों बात आ रही है बीच में? जब उन्होंने ये तो नहीं देखा जब फिलिस्तीन के बच्चे मर रहे थे, अब जब इजराइल के बच्चे मर रहे फिर क्यों बोल रहे हैं बीच में? सही कर रही है भाई ईरान, ओके है पूरा, अच्छी मारो। अच्छा सुन लो, एक सवाल ले लो। लेकिन जो देश के मुसलमान हैं वो फिलिस्तीन का और ईरान का समर्थन क्यों करें, जबकि हमारा मित्र देश तो इजराइल है, तो इजराइल के साथ तो हमारी दोस्ती अच्छी है। तो आप ये भी तो देखिए कि वो जो फिलिस्तीन के साथ कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, इजराइल मार क्यों मार रहे हैं? उनसे क्या दुश्मनी है उनकी? फिलिस्तीन को देखोगे, हिंदुस्तान को देखोगे? अब हम तो दोनों को देखेंगे जी। तो पहले तो आपने फिलिस्तीन को देखा। हम तो दोनों को देखेंगे जी। आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा जरूरी कौन? जी दोनों को देखेंगे हम तो। पहले फिलिस्तीन को देखोगे? दोनों को देखेंगे जी, बस जो बोल दिया वो बोल दिया, बात खत्म। क्या कहोगे? जी, हम भी दोनों को ही देखेंगे। मतलब देश की ईमानदारी, देश के साथ जो है, मतलब देश को कुछ भी नहीं मायने रखता। क्यों नहीं रखता? इस देश से तो हम क्यों नहीं रखता भाई, रखता है ना। क्या कहेंगे चाचा? ये कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो कह रहे हैं कि देश के जो मुसलमानों का समर्थन है वो फिलिस्तीन के साथ है, ईरान के साथ है, जबकि इजराइल के साथ हमारा मित्रता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? हम इजराइल के साथ हैं, क्योंकि आतंकवाद देश है, पाकिस्तान भी समर्थन कर रहा है ईरान का। जी बिल्कुल। तो हम क्यों करें भाई आतंकवाद का समर्थन? हम तो इजराइल का समर्थन करेंगे। इजराइल जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है वो। लेकिन देश के मुसलमान इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? ये समझ में इनके आएगा भी नहीं, इनको कभी भी। हम अपने देश के साथ में हैं, और जो हमारे देश के बारे में सोचेगा हम उस देश को सोचेंगे, बस। अच्छा, अब भी देश का मुस्लिम ही समझेगा? आप कह रहे हो देश का मुस्लिम क्यों नहीं समझ रहा, तो अब भी देश का मुस्लिम ही समझे। कौन समझेगा? ये इन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आदमी की अपनी चॉइस है, जिसके साथ होना चाहता है। अरे तो देश से बढ़ के ईरान है क्या? अच्छा, मतलब कौन से देश से बढ़ के? आप जहाँ पे रहते हो, जो जिस देश में रहते हो,
उससे भी बढ़ के ईरान है आपके लिए? यार हम इंडिया में, मैंने क्या सवाल किया? मैंने जो सवाल किया आऊंगा मैं आपने तुम्हारे ये नहीं कहा, आपने कहा इजराइल और ईरान की बात कही आपने, तो हम ईरान का नहीं करते, हम तो ईरान का आप समर्थन। किसके साथ? ईरान के समर्थन में, इजराइल के समर्थन में? तो यार ईरान के समर्थन में, इजराइल के क्यों होंगे? क्यों? ईरान के साथ तो भारत की मित्रता तो है ही नहीं। हमारे देश की मित्रता तो इजराइल के साथ है। ईरान के साथ नहीं है, ईरान के साथ नहीं है। वो तो पुराने ताल्लुकात थे दोस्त। अब पुराने ताल्लुकात थे। अरे बहुत बढ़िया बात कर रहे वो तो पुराने ताल्लुकात है ना। ठीक है भाई, तुम्हारे नहीं, जवाब दे के जाओ पूरा। जी, आप ये बताएं, इजराइल जो ईरान से लड़ रहा है वो क्यों लड़ रहा है? सबसे पहली बात, वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और कोई भी देश हो, एक मिनट इधर आओ, इधर जवाब दूंगा। अब कोई भी देश हो, अपने सपोर्ट के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी बनाया, कुछ भी करा। हिंदुस्तान करा, बहुत अच्छी बात है, करा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, करा है, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो इंडिया के पास वेपन्स है, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, इसका मतलब इतना नहीं कोई हमसे ऊपर सुपर पावर है इंडिया को दबा दे। कोई भी देश हो अपनी सुरक्षा करेगा, ठीक है। और जिसने गलत करा उसके साथ गलत हो रहा है तो वो गलत नहीं है। सो बात की एक बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीर खान है। सईद भाई, लेकिन देश की जो हालात है इस समय, देश के सपोर्ट में तो मैं मान लिया, लेकिन देश की जो मित्रता इजराइल के साथ है, इजराइल हमारा सपोर्टर रहा है, पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट देता है। आपको लगता है कि आतंकवादी देश को आप ये सपोर्ट? बताएं, ईरान के साथ कौन सी दुश्मनी है इंडिया की? बताएं। दुश्मनी नहीं है, तो बस सीधी बात दुश्मनी नहीं है, लेकिन समझौता मित्रता है। समझौता हो रहा है, बात तो हो रहा है, समझौता हो रहा है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है मैं इसको बनाने नहीं दूंगा। इसका तो मतलब यह है कि वो मुझसे कमजोर रहेगा, मैं कभी भी उस पर हमला कर लूंगा। फिलिस्तीन को लेकर क्या राय देंगे? फिलिस्तीन में जो हुआ सबको पता है, और क्यों हुआ है। ठीक है, वहाँ कुछ आतंकवादी थे, मैं मानता हूँ थे, कुछ थे या ज्यादा थे, ये बताइए। कुछ भी हो, 10 हो 20 हो, कितने भी हो। तो पाकिस्तान को क्या आन पड़े कि ईरान का समर्थन कर रहा है? अभी पहले या तो नहीं, एक मिनट, अभी या तो बात कर ले इजराइल की, एक मिनट, या तो बात करो आप इजराइल की, एक मिनट, या तो आप इजराइल को बात करो या ईरान की या पाकिस्तान को। आप चारों देश को एक साथ ला रहे हो, वो होने का नहीं, ठीक है। और थोड़ी देर में अमेरिका को भी साथ लेकर आओगे। अमेरिका तो आएगा सर, इस युद्ध में अमेरिका तो आएगा। ऐसा है, जो भी गलत हो रहा है ना, जो भी गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाओ, चाहे देश कोई सा हो, अमेरिका हो, ईरान हो, कुछ भी, लगातार साले आवाज हो, जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, सिंपल। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो गलत है उसके कौन गलत है? सच सबको पता तो देश की जनता बड़ी सर, बड़ी सबको पता होता है सच क्या है, लेकिन सच सामने नहीं आने देता कोई भी। और ये आपको ही पता है सच क्या है, आप भी नहीं बताओगे। रियलिटी क्या चीज़ है, रियलिटी को आगे नहीं आने देता कोई। रियलिटी वालों को भगा देते हैं या जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं। आजकल ये चल रहा है, जो रियलिटी जो सच बोलते हैं ना उसको कभी नहीं आने देता आगे। मैं आपको रियलिटी क्या है, रियलिटी आप बताइए रियलिटी क्या है? इजराइल और फलस्तीन जो है, ये रियलिटी से चल रही है जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर जेरूसलम और ये इनके ऊपर चल रही है। वहाँ का आम आदमी को मार दिया गया, ठीक है, आतंकवादी मर गए, अच्छी बात है। ये क्या बात, तुम गए थे क्या? भाई तो आप बोल रहे हो ना, नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। क्या बता रहे हो आप गए थे वहाँ पे, आप वहाँ पे गए थे देखने के लिए? आप देखो पूरा का पूरा देश खंडर हो चुका, उसमें आम आदमी सबसे ज्यादा मारा गया। जो आतंकवादी थे मारे गए, अच्छी बात है, ठीक है, मारे गए, बहुत अच्छी बात है। आतंकवादी ही मारे गए, आम आदमी कोई नहीं मारा कौन कह रहा है, क्या बात है, क्या बात है? इन्हें दिखाओ जरा, कोई वीडियो दिखाओ। पूरा देश खत्म हो चुका है, कहाँ हो तुम? देश की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है दोस्त, इस बात को समझना पड़ेगा। इसमें आम आदमी भी मारा जाएगा, इसमें आम आदमी भी मारा जाएगा। जंग का कोई आधार नहीं होता है, किसी भी देश के लिए जंग का कोई आधार नहीं होता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। किसी भी देश के लिए आतंकवाद कितना नासूर है, इस बात को भी समझना होगा आपको। वो बात ठीक है, मैंने तो क्लियर कर दिया ना इस बात को। आतंकवादियों को उन्होंने खत्म करा, उसके साथ साथ आम आदमी सारा मारा गया। पर आज भी वहाँ बमबारी हो रही है। पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पीसेगा। जब एक मिनट अरे लेट मी कम्प्लीट भाई, गेहूं का घुन पीसेगा, जब वो आतंकवादी है तो उसको आतंकवादी अलग माना जाएगा नहीं, जब वो पब्लिक बीच में तो मारा जाएगा। भाई पब्लिक के बीच में जब आतंकवादी रहेगा, आतंकवादी जब मारने जाएंगे तो जो आएगा तो मारा जाएगा। कौन भेज रहा है आतंकवादी, कहाँ से पैदा हो रहे हैं? तो कहाँ से हो गए? तो बताओ। अपने आप मतलब इजराइल के पास अपने आप बम आ गए, इस जगह अपने आप अटैक हो गए, फिर कहाँ से हुए? ईरान के ऊपर जो बम कर रहे हैं सर, अमेरिका ने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है किसा? आतंकवादियों को। उससे पहले तो और भी देश है, रूस है, उनने कर रहा है पूरी मदद, चीन है वो कर रहा है। बोला किसको मदद किया? ईरान को कहाँ? बोला क्यों नहीं कर रहा?
साफ साफ क्या रखा है रूस ने भी, क्या बोला रूस ने? साफ क्या रखा है रूस ने क्या कि बोला? अगर ईरान पे वेपन्स अटैक होते हैं तो हम साथ देंगे ईरान का, खुले तौर पर बोल दिया रसिया है। ने ये बोला है कि बताओ। यदि उसके साथ गलत होगा तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन गलत के साथ मैं खड़ा नहीं हूँ, गलत के साथ खड़ा नहीं हूँ। अभी आपने सही खबर पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। भैया मेरे आपने अच्छी पढ़ तरह से नहीं आप पा रहे पढ़ो हो, खबर ही और नहीं पढ़ देखो पा उसके बाद मैंने करो। तो जितना पढ़ा जितना देखा वही बोला है, गलत के साथ गलत ही होगा। आपका जो ठीक चश्मा है ना, आपका जो चश्मा है आपने लगा एक ही रखा। साइड सर का है। एक देखिए बातों की पहलुओं को बांट लीजिए, लेकिन देश का जो आधार बिंदु है आतंकवाद के खिलाफ है। कोई भी देश आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है, देश के हर एक नागरिक को कहीं न कहीं इसराइल का साथ देना चाहिए। आपकी क्या राय है? अगर गलत कर रहा है तो इसराइल का साथ दो, नहीं कर रहा तो मत दो। अगर कोई गलत कर रहा है तो इसराइल का साथ देने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। कैमरा पे बोल नहीं सकते हैं। या तो खुद एक डिबेट कर लो या तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो इसराइल का साथ दो, अगर इसराइली गलत कर रहा है तो किसका साथ दें बताओ। मुद्दा ये था कि इसराइल और ईरान की लड़ाई, भाई वो वेपन्स बना रहा है अपने लिए, वो इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा वो जाना। अमेरिका ने कई साल पहले बना लिया, आज तक इस्तेमाल नहीं करा। वो बना के चुपचाप बैठ के कि मैं सुपर पावर हूँ, दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए। बना रहा तो क्या दिक्कत हो गई, और साइन भी कर रखे हैं कि हाँ बनाने दो, और अब अपनी बात से मुकर रहा है अमेरिका भी। कहाँ साइन किया हुआ है? यार मैं दिखाऊं क्या तुम्हें ले जाके अमेरिका? मेरे भाई अमेरिका ने क्या चीज? नहीं है। जब आप टाइम जवाब तो सर जवाब तो लेना पड़ेगा ना सर। भाई आपका जो अमेरिका ने ये बोल रखा है कि तुम्हारे पास, बार बोल दिया मैं, झूठ बोल दिया। सर जवाब ले लीजिए। बताओ जवाब दे दो। भाई अमेरिका ने जो बोला हुआ है कि इन बिटवीन आप कोई भी हथियार नहीं बनाओगे, आपकी सुरक्षा के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं यदि कोई गलत होता है आपके साथ मैं हूँ, लेकिन आप खुद ही गलत करोगे तो अमेरिका क्या करेगा? जहीर भाई, नाम क्या बताया था आपने? जहीर भाई। तो जहीर भाई आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि देश को आतंकवाद के साथ एकजुटता से लड़ना चाहिए? ये मानते हैं? बिल्कुल लड़ना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमला हो, 26/11 हो, तमाम जो मुद्दे हो, नहीं आना पड़ेगा। देखिए अगर इजराइल ईरान पे बात करेंगे तो आपको आना पड़ेगा सर, इजराइल ईरान पे बात करेंगे तो आपको आना पड़ेगा। नहीं एक मिनट मैं पहलगाम पर बिल्कुल भाई साहब बहुत जरूरी है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। लाल किला है टूरिस्ट प्लेस इस टाइम, मानते हो? फोर्स है पुलिस की है वहाँ क्यों नहीं थी? इसका जवाब दे दो। वहाँ फोर्स क्यों नहीं थी? इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस में फोर्स क्यों नहीं थी? मैंने एग्जांपल दे दिया, ये लाल किला टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है। यहाँ पहलगाम टूरिस्ट प्लेस कंटिन्यू नहीं है। ये बता दूं आपको मैं, पहलगाम जब अमरनाथ यात्रा है तो तब वहाँ पे वहाँ लगाई जाती है, सुरक्षा लगाई जाती है। आप इसको नोट कीजिए। जो वहाँ, अरे कंप्लीट यार पहले सुनो तो पहले यार, आप एक ही तरफ बात करे जा रहे हो। वहाँ पे एक तरह लिखित है कि भैया यहाँ पे सिर्फ जो एक सुनिश्चित टाइम जब फौज आपको अलाउ करेगी तभी आप वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग ले गए ना वहाँ पे। अरे सर रिपोर्ट तो ये आई है कि जम्मू कश्मीर वो जो 4 आतंकवादी आए वो तो जो लोकल थे उन्हीं के घर के अगल बगल में बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल बैठे होंगे, वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, वो आतंकवादी आ रहे हैं फिर वहाँ से। भाई साहब एक बात है, आतंकवादी आए कहाँ से? चलो बताओ आए कहाँ से? पाकिस्तान से आए, यानी कि हमारे देश की सुरक्षा इतनी कमजोर है, कोई भी घुस जाएगा, कोई भी घुस जाएगा इंडिया में। यार ऐसा कैसे हो जाएगा? मेरे घर में कौन घुस जाएगा मेरी मर्जी के बगैर? आप कुछ कह रहे हो कि एक बात बताइए भैया, बॉर्डर जो ना करीब है, बॉर्डर करीब है, मजबूत बनाओ ना। मैं कब कह अरे रहा हूँ भैया मजबूत कितनी तो बनाएंगे? आप जैसे हमारे जैसे भाई, अरे आप जैसे हमारे जैसे भाई भी वहाँ बैठे हैं। कि मैं आपके घर में अरे सर एक कहावत सुना अपने, घर की वेदी लंका ढाए, उसका मतलब समझते हो आप? अरे सर घर की वेदी लंका ढाए का मतलब समझते हैं आप? जम्मू कश्मीर के लोगों को आप बताते हैं, बॉर्डर की बात बताते हैं, सुरक्षा की बात बताते हैं, और घर में आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं, तो हमारे देश के आर्मी क्या करेंगे? आपके हिसाब से हमारे आर्मी कमजोर है? आपके हिसाब से हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है? सीधा सवाल कर रहे हैं आप। बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ ना मैं तो। आपके हिसाब से आर्मी कमजोर है तो आज क्यों रहे हैं? इंडिया को कुछ बोल के दिखा दे, इतना किसी में कूदा नहीं है। सबसे पहले आतंकवाद अपने भारत में खत्म होगा, उसके बाद बाहर जाके मारेंगे, ठीक है। और मोदी वो चीज है ना कि ईरान के हाथ में हाथ डाल के ना टट्टी बाहर निकाल लेगी। अभी तक बाकी देखते हैं, हो जाएगा। नहीं आपने सीधे तौर पे सवाल खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात होना चाहिए बस। लेकिन सवाल बनता है सर, आतंकवाद पे आपने बात किया, वो आतंकवादी उन्हीं के मदद से आए थे, इस बात को बोलना मैं ये पड़ेगा। जिस बंदे सुनी जाएगी मोदी की आर्मी सुनी जाएगी,
जो आज अपनी इंडिया है ना वो सिर्फ मोदी के चक्कर में है। ये बात तो सच है। अच्छा काम किया है मोदी ने, अच्छा काम किया। अगर यही आज पप्पू होता आज ये पप्पू होता तो आज सब अपन भी गुलामी कर रहे हो तो दोबारा। राहुल गांधी ने कह दिया पहलगांव मुद्दे पर, मोदी को सीधा तौर पे कह दिया कि नरेंद्र सरेंडर हो गया। आपको लगता है कि नरेंद्र वाकई में सरेंडर हो जाएंगे? उसके दिमाग में वो दिमाग अपना चला रहा है, वो एक दिन इतना गंदा मारेगा ना आप खुद बैठे बैठे सोचते रहेंगे आतंकवाद को। मोदी ने अच्छा जो देश में लोग पनाह ले रहे हैं, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखो किसी ने सही बोला है कि अपने लोगों में ही कमी है। जो हमारे जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोग हैं, जैसे ये भाई साहब हैं कि वो ये वन साइड, जैसे ये सावन के अंधे बोलते हैं गांव में कि ये सावन के अंधे सिर्फ हरियाली दिखती है इनको। इन्होंने कांग्रेस के जमाने का इन्होंने राज देखा हुआ है कि खूब खाया खूब कमा खाया। बटोगे तो कटोगे, बस मिलजुल के रहोगे सब ठीक रहेगा। एकजुटता की बात आपने कहा कि आपने कहा हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर, आतंकवाद का ईरान को सपोर्ट नहीं बोला, मैंने बोला जो गलत है वो सही है, जो गलत हो रहा सपोर्ट नहीं करा मैंने ईरान को। सबसे बड़ी बात है, हमें पहले सुन लो भाई, पहले भारत को पाकिस्तान या देश विरोधी परमाणु से दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में पल रहा है इन जैसे कीटाणु से दिक्कत है।